ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे, जिससे कि जो भी उपाय हो वो आज ही आप जान लें और कल उनको करें और लाभ प्राप्त करें। अक्षय तृतीया पौराणिक महात्म्य एवं शीघ्र विवाह और धन प्राप्ति के लिए शुभ उपाय। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार में से एक अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन कुछ विशेष उपाय एवं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी वो उपाय और जानकारी प्राप्त हो और आप उपाय कर सकें। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्यौहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है। सभी अक्षय हो जाते हैं, इसी से इसका नाम अक्षय हुआ। अक्षय तृतीया की अभिजीत मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं। स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्ण शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा गया है। इनके अनुसार यह दिन सौभाग्य और प्रसन्नता का सूचक होता है। दशहरा, धनतेरस, देवउठनी एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत मुहूर्त या किसी सर्वसिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अक्षय कभी कम न होना, इसीलिए मान्यता अनुसार इस दिन किए गए कार्यों में शुभता प्राप्त होती है। भविष्य में उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू समुदाय के अतिरिक्त जैन धर्म के लोग भी इस तिथि को बहुत महत्व देते हैं। इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे आप हर प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी, जमीन या वाहन खरीदना आदि को कर सकते हैं। पुराणों में इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान या अन्य किसी भी तरह का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन किए जाने वाला जप, तप, हवन, दान और पुण्य कार्य भी अक्षय हो जाते हैं। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, अतः मन और आत्मा दोनों से बलवान रहते हैं। तो आज आप जो भी कार्य करते हैं वो मन और आत्मा से जुड़ा रहता है। ऐसे में आज का किया पूजा पाठ और दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं। इसी तिथि को नर नारायण परशुराम अवतार हुए थे, इसीलिए इस दिन इनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है तथा इसी दिन त्रेता युग भी आरंभ हुआ था। इससे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए, परंतु परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जन्मोत्सव, परशुराम जन्मोत्सव और हयग्रीव जन्मोत्सव सब संपन्न की जा सकती है। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जन्मोत्सव दूसरे दिन होता है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनय कोपते के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का सहयोग अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसीलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रत के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए या खरीदे जा सकते हैं और धारण किए जा सकते हैं। इसके अलावा नया घर, नया स्थान, संस्था एवं समाज वर्षा की तेजी मद्दी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहारिक वस्तुओं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलवर उनकी न्यूनताधिकता
से भविष्य का शुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र, ये तीनों हो तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसान लोग उस दिन चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी का आगे जाना अच्छा और पीछे रहे जाना बुरा मानते हैं। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की व्रत विधि। इस दिन तीनों जन्मोत्सव एकत्र होने से व्रती को चाहिए कि वह प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर ऐसा संकल्प करके भगवान का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करे, उन्हें पंचामृत से स्नान करावे, सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और हैग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करें और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ तथा सुवर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करें तथा प्रसाद करें और ब्राह्मण भोजन भी करावे। अक्षय तृतीया की एक पौराणिक और प्रचलित कथा आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दानवा पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु के परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें जल देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र महर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्रीराम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। आइए अब जानते हैं शादी में हो रही बाधा दूर करने के कुछ उपाय। इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन अक्षय मुहूर्त माना गया है। यह शुभ मुहूर्त है। यह उपाय रात के समय में किया जाता है। आपको एक चौकी या
पटिए पर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। पूजा स्थल पर मां पार्वती का चित्र रख लें। चौकी पर एक मुट्ठी गेहूं रख दें। गेहूं की ढेरी पर विवाह बाधा निवारक विग्रह स्थापित करने के बाद चंदन अथवा केसर से तिलक लगा दें। यह पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रौम ग्राम शीघ्र विवाह सिद्धये गौर्य फट। इस मंत्र की 3-3 माला 7 दिनों तक नियमित जपना चाहिए। अंतिम दिवस को इस सामग्री को मंदिर में ले जाकर देवी पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने पर शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। यह सिद्ध प्रयोग है, इसलिए मन में कोई संदेह न रखें, नहीं तो यह प्रभाव नहीं रहेगा। अन्य सौभाग्यवर्धक उपाय। आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार धूप बत्ती व गुलाब की अगरबत्ती दान करने से जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल सर से 11 बार उतार कर बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए व श्री मंत्र का जप करते हुए जल में प्रवाह कर दे। आश्चर्यजनक लाभ होगा। ऋण से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र की लाल वस्त्र पर पूजा घर में स्थापना करें। पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा से यंत्र का पाठ करें। धीरे धीरे ऋण कैसे उतर गया यह पता भी नहीं चलेगा। तो यह थी कल के अक्षय तृतीया की कुछ जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी लगेंगी और अगर कहीं पे भी कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।